तो स्टूडेंट कैसे हो? और पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। देखो बच्चे, मैं आ गया कक्षा 12 बायोलॉजी के अगले लेक्चर पे। और जैसा कि जनन चैप्टर इकाई चल रही है और मैं जनन इकाई के अंतर्गत बच्चों पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और जो कि पहला चैप्टर तुम्हारा है ये पादपों में जनन, ऐसा कुछ होगा, या जीवों में जनन करके चैप्टर है बच्चों। और इसमें हम पादपों में जनन लेकर चल रहे थे, उसके हिसाब से, या जनन कितने प्रकार के होते हैं उसके हिसाब से हम लोग चल रहे थे। देखो, स्टार्टिंग पे ही बच्चे हमने बताया था कि जैसे हमने इसमें कवर कर लिया है जो कायिक जनन का भाग था। कायिक जनन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको हमने कवर करा। अगर इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हो तो जाकर जो है चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ से सारे वीडियो स्टार्टिंग से देखो, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कायिक जनन में हमने बच्चों दोनों पार्टों को पढ़ाया। एक प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है, और एक जो दूसरा कृत्रिम कायिक जनन होता है। तो हमने इसमें कृत्रिम में, अभी पिछले ही लेक्चर में बच्चों हमने कृत्रिम में पढ़ाया क्या, तो क्या होता है कृत्रिम जनन। तो कृत्रिम जनन क्या होता है, इसमें तुमने बताया गया कि कलम लगाना बताया गया। कलम लगाना बोलो, कटिंग कहते हैं। और बताया गया, रोपण बताया गया, ग्रेफ्टिंग करना बताया गया। ग्रेफ्टिंग। और तुम्हारा देखो एक बताया गया, वो क्या कहते हैं, जो है कली लगाना कहते हैं, लगाना, बडिंग कहा जाता है इसको, बडिंग कहा जाता है। और देखो एक और बताया गया था, दांप लगाना बताया गया, दांप लगाना। लेयरिंग बताया गया था, लेयरिंग, समझे। तो और ये देखो एक बताया गया था चौथा, एक गूटी बांधना बताया गया था, गूटी बांधना, इसको गूटिंग कहा गया, गू। तो हमने बच्चों ये जो कृत्रिम कायिक जनन पे, ये जो चारों पांचों विधियां थी, हमने इसको इसके पिछले लेक्चर पे बहुत ही विस्तार से इसको बताया बच्चा। तो इसके पिछले लेक्चर को जाकर के तुम जो है देख लो। अच्छा, अब हम लोग आगे क्या पढ़े इस जनन इकाई में, तो आगे हम लोग वही जो एक कायिक जनन का भाग था, तो कायिक जनन के बाद एक और जनन बताया गया था। उसमें कायिक जनन के बाद एक बताया गया था लैंगिक जनन, और एक बताया गया था अलैंगिक। तो इसको सेक्सुअल कहते हैं, सेक्सुअल। और इसको सेक्सुअल कहते हैं, या इसको अनसेक्सुअल, सेक्सुअल, और इसको नॉन सेक्सुअल कहते हैं, समझे। तो ये जो दोनों टाइप्स हैं देखो तुम्हारे सामने। तो इसमें से हम लोग ये जो है देखो, जो इस चैप्टर में भी, पहले चैप्टर में भी लैंगिक जनन का कुछ भाग है, और इसके बाद तो जब तुम दूसरे चैप्टर में जाओगे और पादपों में जनन पढ़ोगे, उसके बाद जंतुओं में जनन पढ़ोगे, जब मनुष्यों में जनन पढ़ोगे, तो या वहां पर ये लैंगिक जनन बहुत ही विस्तार से समझाया जाएगा। अभी के लिए हम लोग इस चैप्टर में अलैंगिक जनन जो है पहले समझे। तो अलैंगिक जनन हम लोग बच्चों आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो आखिरकार बच्चों अलैंगिक जनन होता क्या है उसको समझा जाए, या इसको
एसेक्सुअल कहते हैं, नॉन सेक्सुअल नहीं बच्चों, एसेक्सुअल कहते हैं। थोड़ा सा इसमें हो जाता है, असेक्सुअल कहते हैं। अब देखो, तो इसको नोट करना हो तो नोट कर लो बच्चे। हालांकि इसको बताया गया बड़ा अच्छे तरीके से, कली लगाना, रोपड़, कलम लगाना, दाब लगाना, गुट्टी बांधना, ये सब चीजें कायिक जनन के कृत्रिम वाले भाग में बता दिया गया है। और फर्स्ट ही लेक्चर में प्राकृतिक जनन वाला भी बताया गया है। तो सारी चीजें पढ़ोगे तो इस चैप्टर में मैं क्या हुआ कि बायोलॉजी के बायोलॉजी में बच्चों मैं एक एक चीजों को लेकर चल रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, बहुत ही स्टार्टिंग से चल रहा है। और ये सारे लेक्चर जो है एक ही प्ले लिस्ट में जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसको हटाएं। देखो बच्चों, ऐसा होता है कि जो अपने को पढ़ना है अलैंगिक जनन, उस अलैंगिक जनन को पढ़ने से पहले एक हम लोग चीज पढ़ लें, जैसे जो कायिक प्रवर्धन से लाभ हम लोग पढ़ लें। कायिक प्रवर्धन से लाभ, लाभ मतलब बच्चों क्या होता है, एडवांटेज या बेनिफिट कहो तो एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ कायिक प्रवर्धन को कहते हैं वेजिटेटिव प्रवर्धन को बच्चों प्रोपेगेशन कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसकी मीनिंग, प्रोपेगेशन कहा गया। तो हम लोग कायिक प्रवर्धन के लाभ पढ़े बच्चों। जैसे क्या है, देखो ये सब चीजें किताब में, बस केवल मैं एक एनालिसिस तुमको तुम्हारे सामने कराऊंगा, तो इसका एनालिसिस ही तुम कर लो। देखो, जैसे पहले बोला गया कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों की निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया जाता है। तो क्या बोला गया, पहला कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों पौधों की जो है निम्न जातियों से, पौधों की निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया जाता है, उत्तम जातियों का विकास किया जाता है, का विकास किया जाता है। तो इसका मतलब बच्चों समझे कि एक ऐसा लाभ बताया गया। तो अब जैसे देखो, यहाँ दो बातें आ गई, ये कायिक प्रवर्धन तो ठीक है, एक देखो निम्न जातियों और एक है उत्तम जातियों, निम्न जातियों और उत्तम जातियों। तो बच्चों जैसे क्या होता है कि जैसे निम्न जाति मतलब जो अच्छा फल ना दे, जिसका पौधा अच्छा ना हो, समझे बच्चे, निम्न जाति। उत्तम जाति जो अच्छा फल दे, अच्छा पौधा हो, मतलब जिससे हमें बेनिफिट हो बच्चों। तो कायिक जनन द्वारा जो है अच्छे, जैसे अब ऐसा कैसे हो सका होगा, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक नींबू का पेड़ है, तो नींबू या मौसमी का पेड़ कुछ भी है, मौसमी का, तो इनमें शाखाएं होती हैं। तो क्या होता है, अगर ये अच्छा नहीं फल लगता हो इसमें, तो भी क्या किया जाता है, इससे जो है कायिक जनन से दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। तो जो कि तुमको पढ़ाया गया कि इसको ग्राफ्टिंग मेथड से भी करा जाता है। ग्राफ्टिंग मेथड मतलब दाब विधि से नया पौधा उत्पन्न किया जाता है। दाब विधि में जैसे इस जमीन के नीचे लाते हैं और किसी एक कायिक जनन होता है ना, जैसे कायिक जनन, ये समझ लो, एक कायिक जनन में क्या होता है कि किसी एक टहनी को लाते हैं और जमीन के अंदर इसको धंसा देते हैं जमीन के अंदर, और ऊपर से फिर मिट्टी रख देते हैं। जैसे इसको हमने लाया और इसको हमने जमीन के अंदर, देखो ऐसे इस डाली को, जनरली मौसम में उसमें पेड़ की डालियाँ बहुत ऊपर तो होती नहीं है, तो नीचे लाया और इसको थोड़ा सा पहले अंदर दबाने, गड्ढा किया और अंदर दबाने से पहले थोड़ा सा इसको छिलका जो है कुछ लगा दिया, छिल दिया थोड़ा सा, और फिर मैंने इसको ज़मीन के अंदर दबा दिया और इधर से मैंने इसको निकाल दिया। तो क्या बताया गया था कि यहाँ से इसको फिर एक दो महीने बाद यहाँ से जड़ें निकल जाती, अपस्थानिक जड़ें। तो जो अपस्थानिक जड़ें निकलती है बच्चों,
अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। तो जो अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं तो इसके बाद यहाँ से इस पौधे को काटा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पौधा ये बनता है, ये वाला पौधा, अब ये पहले वाले पौधे से अलग बनता है। तो जब पौधे वाले, और ये पहले वाले पौधे से मतलब एक नया सा पौधा होता है, और ये पहले वाले पौधे से उच्च क्वालिटी का पौधा होता है बच्चों, समझे। तो इस तरीके से कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों की निम्न जातियों से उच्च उच्च, अब इसको हम लोग आवश्यकता अनुसार यहाँ से काट के और जमीन के नीचे से निकाल के जहां भी हम लोग प्लांट करना चाहते हैं, मतलब इसको जहां भी पौधे को लगाना चाहते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, लगा सकते हैं। तो ये भी इसका, इस लाइन का मतलब देखो, तुम समझ गए होगे कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों की निम्न जातियों से, ये निम्न जाति का पौधा था बच्चों, निम्न जाति का पौधा था, और ये निम्न जाति के पौधे से कायिक प्रवर्धन किया गया। एक दाब विधि से कायिक प्रवर्धन किया गया। तो कायिक प्रवर्धन करना मतलब एक नया पौधा उत्पन्न किया गया, और इस प्रकार से एक निम्न जाति से उत्तम जाति का पौधा उत्पन्न हो गया बच्चों, उत्तम जाति का पौधा उत्पन्न हो गया। तो ऐसे और भी किया जाता होगा। अब इसके बारे में हमें ये नहीं सीखने की जरूरत है कि कैसे किया जाता है, मतलब हमें जानना है कायिक जनन से ऐसे होता है। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि एग्रीकल्चर के बारे में यहीं पे हम पूरा नहीं सीख सकते हैं। क्या होता है कि एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है, तो जो कि उसके लिए अलग अलग एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं, तो वहां पे सिखाया जाता है। बशर्ते हमें क्या याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों की निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया जाता है। बात समझे बच्चों। तो इसको याद कर लो कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों की निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया जाता है। इसको एक बार मन में बोल लो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी बात, ठीक है ना बच्चों। ऐसा होता है कि जैसे रटना समझने के बाद, जब समझ लेते हैं तो फिर समझने के बाद रटना भी थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज अपने अंदर तब समझ में आता है ना, जाता है अंदर, दिमाग में जाता है, जुबान पे आता है लैंग्वेज, तो फिर वो बातें निकलती है, दिमाग में घुसती हैं, फिर जुबान के से याद करते हैं तो घुसती है, तो फिर वो बातें हमारे अंदर से निकलती हैं अच्छे तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि अब तुमको समझा दिया जाए दूसरी भाषा में, समझा दिया गया घरेलू भाषा में दूसरे शब्द, अब तुमको हिंदी में वही चीज बोलनी तो बोल नहीं पाओगे, तो लैंग्वेज जब तक नहीं समझे रहोगे तब तक नहीं बोल पाओगे। इसलिए थोड़ा रटा भी करो, ठीक ना। अच्छा अच्छा, अगला कोई बताया जाए, देखो इसको मिटाया, अगला बता दिया गया कि देखो भाई, केला हो गया, केला, अंगूर हो गया, अंगूर, अनानास हो गया, अनानास, और गन्ना आदि में बीज कठिनता से या देर से बनते हैं। गन्ना आदि में बीज कठिनता से या देर से बनते हैं। तो अतः इन पौधों की उत्पत्ति केवल कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होती है। अतः इन पौधों की उत्पत्ति केवल कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होती है, देखो इसको समझा जाए। अब इन्होंने कहा बच्चों, केला, केला समझते हो सब लोग, ठीक है ना। केला का पौधा होता है, केला का एक पौधा होता है, और एक पौधे एक पौधे पे एक फल लगता है शायद, और फिर नीचे से दूसरा पौधा निकलता है, ठीक है ना। इस केला के पौधे में उसके जड़ों से बच्चों तो नया निकलता है। अब केला में तो केला हो गया, देखो अंगूर हो गया, अंगूर लताओं के रूप में होता है, लताओं के रूप में पत्तियां होती हैं, अंगूर लगता है। अनानास तो जमीन में होता है, अनानास हो गया।
देखो अनन्नास हो गया, ऐसे ऐसे रहता है अनन्नास, अनन्नास हो गया, ठीक ना। देखो क्या फिगर बनाया जाए बच्चों, बस समझने वाली बात है और कुछ बात नहीं। अनन्नास हो गया, गन्ना हो गया, देखो गन्ना हो गया, देख लो गन्ना हो गया, गन्ना हो गया, यहाँ पत्ती हो गई, सब पत्ती हो गई, गन्ना हो गया। आदि में बीज कठिनता से आते हैं। समस्या बच्चों तो थोड़ी सी यहाँ पे ये आ गई कि केला में बीज आता है कि नहीं आता है। अब भाई मैंने तो कभी केला में बीज नहीं देखा, अब तुम देखे हो कि नहीं देखे हो, या हो सके गूगल सूगल से पूछने पे पता चले कि केला में जो है बीज होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे भी नहीं पता है, थोड़ा सा मैं एनालिसिस एक चैप्टर, ये एनालिसिस लेक्चर है बच्चों, और किसी को भी पूरा चीजें नहीं पता रहती है। तो अंगूर में तो होता है, आ जाती है बीज, अनन्नास में पता नहीं बच्चों, गन्ना में तो बीज, गन्ना में मुझे लगता है एक बार बहुत अगर पुराना गन्ना हो जाता है तो ऊपर कुछ ऐसे फूल जैसा निकलता है, तुम देखे होगे, तो हो सके उसमें बीज लगता हो। लेकिन बच्चों ये जितना भी यहाँ पे लिखा गया है, इस ये बीजों से तो नहीं, मतलब अब अंगूर का मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन इन सबको मैं देखा हूँ। गन्ना तो भाई गन्ना तो खुद कायिक जनन से निकलता है, कटिंग करा जाता है, नीचे दबा दिया जाता है गन्ना। केला तो निकलता है नीचे से ही, ठीक ना, प्रवर्धक के रूप में। तो इन पौधों का बच्चों, इन पौधों की उत्पत्ति के कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होती है, मतलब बीज द्वारा नहीं होती है। तो कायिक प्रवर्धन का ये बच्चों यहाँ पे रोल हो गया, ठीक ना। तो रोल का मतलब ये बच्चों, जैसे में नया गन्ना निकालना है तो उस गन्ने को काट के कायिक प्रवर्धन करना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा। कायिक प्रवर्धन तो बच्चों फिर स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जिसमें पौधे के कायिक भाग से नया पौधा उत्पन्न किया जाता है, समझे। तो ये कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसमें बीजों का यूज नहीं होता, प्रयोग नहीं होता है। तो इसको तुम समझ सकते हो कि केला, अंगूर, अनन्नास आदि में जो है नए पौधों की उत्पत्ति जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होती है। तो इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ये भी कायिक प्रवर्धन का एक लाभ है, ठीक ना। तो इसको हटाएं, देखो अगला कोई समझा जाए। अच्छा देखो, हर एक चीज समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो समय तो लगेगा बच्चों, लेकिन आप अपना यहाँ पे समझें। और देखो बच्चों, आगे बताएं। प्रवर्धन, ठीक ना, तो ये बात हो गई। अब देखो एक और चीज दिया है बच्चों कि पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है लैंगिक प्रजनन की भांति, पौधों को इस विधि में बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो एक वर्ड लिख दिया बच्चों, पौधों की उत्पत्ति निश्चित रहती है, पौधों की उत्पत्ति निश्चित रहती है, और इसमें बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं पड़ना पड़ता है। लैंगिक जनन की, लैंगिक मतलब पौधों की उत्पत्ति निश्चित रहती है, और लैंगिक जनन की भांति पौधों को इस विधि में बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो आखिर लैंगिक जनन में बच्चों बाह्य साधनों पर निर्भर होना पड़ता है, और कायिक जनन में ऐसा नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो लैंगिक जनन होता है तो उसमें बच्चों जनन पहले होता है, तो वो भी जनन ऐसा सब पढ़ाया जाएगा, तुम्हें पुरानी कक्षाओं में 7, 8, 10 में भी पढ़ाया गया होगा। तो लैंगिक जनन होने के लिए बच्चों बाह्य स्रोतों, हवा से यहाँ से परागकण आना है जायांग पे, तो एक साधन की जरूरत होती है, या किसी कीट द्वारा लाया जाता है, तो इसमें फिक्स नहीं होता है, ठीक ना। तो बीज बने, या इसको बीज को हम लोग जमीन में लगा देते हैं, तो फिक्स नहीं होता है कि वो उसका जर्मिनेशन हो। लेकिन यहाँ कायिक पौधों की उत्पत्ति यहाँ पे निश्चित होती है कायिक जनन में बच्चों। और बताया गया कि इस बीज द्वारा नए पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं। पुष्प, फलवा, बीज बनने तथा अंकुरण के लिए अनुकूलन परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने में समय व्यर्थ ही नष्ट नहीं होता है। तो जिस तरीके से हम लोग लैंगिक जनन में बीज द्वारा नया पौधा उत्पन्न करते हैं,
तो ऐसा नहीं करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, उसका यहाँ पर लाभ हो जाता है बच्चों। और इस विधि में पौधों को पुष्प उत्पन्न करने व परागण के लिए आवश्यक पदार्थों सुगंध, मकरंद, चटकीले रंग आदि को उत्पन्न करने में पदार्थ व्यर्थ नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मैं एक बात समझाऊं, इसको जरा नोट कर लो तब आगे मैं बताऊं। तो बच्चों ऐसा है कि देखो ये कायिक जनन प्रवर्धन से जो लाभ है इसको तुम पढ़ना जो है, और मुझे लगता है मुझे कोई अच्छी टॉपिक आगे लेकर चलनी होगी। तो है सब, ये सब भी है, सब इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो हम लोग अब पढ़ें, हम लोग पढ़े सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये भी कायिक प्रवर्धन का एक हिस्सा है। सूक्ष्म प्रवर्धन प्रवर्धन या इसी को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। प्रोपेगेशन कहते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे इंग्लिश माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों, इससे कभी कभी क्या होता है कि जब हम कायिक जनन करने जाते हैं तो कायिक जनन में हमें पौधों की टहनी की जरूरत होती है या पौधों की तना की जरूरत होती है नया पौधा उत्पन्न करने के लिए। अलग अलग विधियां तुमको बताई गई हैं, लेकिन ये माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है मैं तुमको समझा दूं। देखो माइक्रो प्रोपेगेशन में जो साइंटिस्ट होता है वो टेस्ट ट्यूब में जैसे क्या होता है, पौधे के किसी ऊतक द्वारा, पौधे के किसी ऊतक द्वारा, तो देखो तुमको बताएं, पौधे की कोशिका या पादप ऊतक या पौधे के अन्य छोटे भाग से प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम तथा नियंत्रित वातावरण, प्रकाश, ताप आदि से में टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में नए पौधों की विकसित करने की प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, जो एक लंबी सी डिफिनीशन हो रही है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफिनीशन का जो है मतलब केवल समझ सकते हैं, और सारी बातें तुम्हें अपने दिमाग में खुद से बैठानी पड़ेगी। देखो क्या बताया गया यहाँ पे बच्चों, चल रहा है, ठीक है। तो पौधों की कोशिका, देखो मैं इसका मतलब समझा दूंगा बच्चों। जैसे देखो मैं पहले मतलब ही समझा दूं। क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब होती है। साइंटिस्ट अपना टेस्ट ट्यूब कैसा यूज करते हैं अब भाई वही लोग जाने। तो खैर प्रयोगशालाओं में ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है। तो हमें पौधे के किसी छोटे, जैसे क्या होता है कि अगर हमें कटिंग करना है, मतलब कलम लगाना है, तो हमें कम से कम 5-6 इंच पौधे के भाग की जरूरत होती है। तो पत्ती के सहित या बिना पत्ती के सहित एक जिंदा जो है 5-6 इंच या इतना पौधे की जरूरत होती है, जमीन में लगाते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है बच्चे, इसमें पौधे के किसी कोशिका, अब सोचो कोशिका क्या होती है, तुम कहोगे पादप कोशिका कैसी होती है। अब सोचो, अब ये पौधा है, अब इस पौधे का थोड़ा सा भाग अगर निकाल लिया जाए तो उसमें भी लाखों कोशिकाएं होती है बच्चों। तो कोशिका बहुत ही छोटी चीज, बहुत सूक्ष्म होती है। अब तुम लोग पादप कोशिका पढ़े ही हो, पादप कोशिका कैसी होती है। तो पादप कोशिका देखो उस पर ऐसे बना रहता है, पादप कोशिका ऐसे लगभग बनी रहती है। देखो हम बताएं, पादप कोशिका ऐसे बनी रहती है। तो ऐसे पादप कोशिका बनी रहती है। एक कोशिका भित्ति होती है और अंदर यहाँ पे सब सिस्टम होता है। तो एक कोशिका भित्ति होती है। खैर
पादप कोशिकाएं बच्चों बहुत छोटी होती है, तो किसी एक पादप कोशिका से एक पौधा बना देते हैं टेस्ट ट्यूब में रख के, जो कि एक पादप कोशिका बच्चों दिखती नहीं है, उससे एक पौधा बना देते हैं, जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। या इसकी एक पत्ती का कोई, अब एक पत्ती है, सोचो अब एक पत्ती है, तो पत्ती के एक छोटे से टुकड़े से भी, अब पत्ती के छोटे से टुकड़े में भी कोशिकाएं होती, उस कोशिका को ले लिया और वहां से पौधा बना दिया, नया नया पौधा बना दिया बच्चों, समझे? नया क्या बना दिया? पौधा बना दिया। तो ये जो तकनीकी होती है बच्चों, इसी को कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। खैर समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? तो पौधे के एक छोटे से भाग, एक कोशिका, एक छोटे से टुकड़े से नया पौधा, अब अभी इस तरीके से पौधा बनाने में बच्चों साइंटिस्ट को क्या करना पड़ता है? अपने हिसाब से इसको प्रकाश देना पड़ता है, नियंत्रित प्रकाश देना पड़ता है, अपने हिसाब से इसको आर्द्रता, आर्द्रता देनी पड़ती है। आर्द्रता मतलब नमी, पानी। अपने हिसाब से इसको बच्चों वायु देना पड़ता है नियंत्रित मात्रा में। तो अब साइंटिस्ट कैसे करते हैं, खैर वो जानते हैं, लेकिन ये मैंने बताया कि ऐसे होता है। तो कुल मिला जुलाकर यही होता है सूक्ष्म। फिर बच्चों जैसे इतना आसान तरीके से नहीं होता है जैसे मैंने बताया, इसमें भी कई स्टेप होते हैं, मैं स्टेप तुमको समझाता हूँ अभी। ऐसे क्या होता है कि ये तुरंत यहाँ पे पौधा नहीं बनता है, यहाँ पे इसका जर्मिनेशन केवल होता है, फिर इसको दूसरे ट्यूब में रखा जाता है, तो वहाँ पे कुछ इस पे एंजाइम्स दिए जाते हैं, कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं, तो फिर पौधा बनता है। तो मैं उसको पढ़ा बताने जा रहा हूँ, केवल मोटे मोटे में समझ लो तुम कि कायिक जनन क्या, सूक्ष्म माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। तो पौधे के किसी छोटी कोशिका या पौधे किसी छोटे टुकड़े या ऊतक से अगर एक नया पौधा विकसित किया जाता है, वो भी प्रकाश, आर्द्रता, वायु की नियंत्रित मात्रा में, वो भी टेस्ट ट्यूब में, तो ऐसी जनन को ही हम लोग कहते हैं, ऐसे को, इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। बात समझे? तो देखो हम इसको विस्तार से बताएं बच्चे जरा। तो इसका देखो डिफिनीशन हम लोग पहले लिखे, तब उसके बाद समझो। समझना जरूरी है बच्चों, समझना जरूरी है। देखो बोला गया कि पौधों की कोशिका या पादप ऊतक, जो मैंने बताया अभी, पौधे की कोशिका या पादप ऊतक, ऊतक या पादप ऊतक, इसको कहते हैं प्लांट टिश्यू, PLANT, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, है ना, टिश्यू, या पौधे के अन्य छोटे भाग से, या पौधे के अन्य छोटे भाग से, भाग से प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम से, प्रयोगशाला में, शाला में कृत्रिम पोषण माध्यम, कृत्रिम पोषण माध्यम तथा नियंत्रित वातावरण, तथा नियंत्रित वातावरण, प्रकाश, ताप, आर्द्रता, प्रकाश, ताप, आर्द्रता, आर्द्रता में टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में, या कंटेनर में नए पौधों को विकसित करने की प्रक्रिया को, कंटेनर में नए पौधे को विकसित करने करने की
प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो देखो बच्चों, अभी जो मैंने बात तुमको बताई थी वही डिफिनीशन के अंदर निकल के आ रही है, ठीक ना? पौधों की टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में, और एक तरीके से मान लो जैसे बच्चों ये टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं होता है कि पौधे का भाई क्या ले लिया गया, जो फीमेल के अंदर से निकाल के टेस्ट ट्यूब बेबी होता है बच्चों। तो ये सिस्टम है। तो इसे ये तकनीकी बहुत ही महीन तकनीकी, एक साइंटिफिकल तकनीकी है। जैसे मान लो कोई पौधा हुआ, मेरे पास पौधा आया और मेरे पास जैसे मैंने कहीं से एक पौधा लाया बच्चों, और मेरे पास हो सके उस पौधे का केवल पत्ती हो सके केवल उस पौधे का पत्ती हो। लेकिन अब बच्चे पत्ती, अब देखो पुराने जमाने में तो आदमी समझ नहीं पाए पत्ती से हो, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ती से भी पौधा उत्पन्न होता है, जैसे अजूबा हो गया, तो अलग बात है खैर, लेकिन हर एक में तो होता नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, पौधा चाहिए, लेकिन हो सके मैं दूसरे देश से लाया हूँ और ये पौधा मुझे चाहिए बच्चों। तो अब अगर मेरे यहाँ ये वाली तकनीकी है सूक्ष्म प्रवर्धन वाली, तो अब ये पौधा मुझे लाने के लिए हो सके वहाँ पे ना जाना पड़े उस देश में। तो इस पौधे को हम लोग इसकी पत्ती अगर लाया हूँ तो पत्ती से ही, अगर अगर इसके टिश्यू मरे नहीं है, कोशिकाएं कोशिकाएं खैर अब मरती कैसे हो, तो खैर वो साइंटिफिक चीजें हैं। हम जो इतना देखो क्या होता है बच्चों, जब तुम पढ़ते हो तो यहाँ इस अपने आप को समझा करो कि भाई हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है, हमें सारी चीजें ग्रहण करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमें पता नहीं है, तो ऐसे ही समझ के पढ़ा करो। तो ऐसे ही मैं समझ के पढ़ा भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। देखो थोड़ा इसको आराम से समझना मैं क्या बता रहा था। हाँ, तो इसकी एक भाग से भी इस प्रक्रिया के द्वारा नया पौधा उत्पन्न कर लिया जाएगा और उस पौधे को हम लोग प्लांट कर देंगे, मतलब कहीं जमीन में लगा देंगे तो पौधा तैयार हो जाएगा बच्चों। तो एक बहुत ही समझ लो कि जो जीव विज्ञान है, या ये समझ लो बायोलॉजी के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बच्चों, एक बहुत ही बड़ी चीज है, समझ रहे हो ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो बच्चे ऐसा है कि देखो यहाँ तक आज हुआ माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। अब तुम जो है देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के वीडियो, जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करो। देखो तुम्हें बातें मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कुछ सुझाव भी हो तो उसको भी कमेंट में जो है दिया करो, और लाइक या करो, जो है चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। बच्चों हम तुम्हारे लिए प्रयास कर रहे हैं, सारे वीडियो क्रम से क्रम इसी प्लेलिस्ट में ज्वाइंट होते जाएंगे और तुम इसको स्टार्टिंग से देखो बच्चे। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।